2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और हम इस टाइम मौजूद हैं कुछ युवाओं के साथ। ये युवा क्या सोचते हैं और किस तरीके से आरएलडी की अगर बात करें, आरएलडी के क्योंकि जो प्रमुख है जयंत चौधरी, उनका एक बयान आया बागपत से। उन्होंने ये कहा कि क्या मैं अपना सूट बदल लूं, जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए। तो क्या ये सोचते हैं, क्या उनको सूट बदल लेना चाहिए? कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, जयंत चौधरी जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए या भाजपा में शामिल होकर लड़ना चाहिए, ये बता दो बस। नहीं, जो भी करना अकेले करना चाहिए। अकेले अकेले करो, अपने दम पर करो, जो भी करना। क्यों? दम दिख जाएगा, जिसको होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। होगा तो दिख जाएगा, नहीं हाँ, होगा और तो नहीं, क्योंकि आप कम बात करना चाह रहे तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे। क्या नाम है भाई साहब? दीपक चौधरी। दीपक चौधरी जी। दीपक जी, ये बताइए, सवाल आपने सुन लिया मेरा। जयंत चौधरी जी को आरएलडी अकेले दम पर आगे बढ़ानी चाहिए या गठबंधन के साथ, जो इस टाइम गठबंधन हो रखा है उसी के साथ आगे बढ़ानी चाहिए, या भाजपा के साथ? भाई हमारा मानना तो ये है कि जिसके भी साथ चले काम करो। मेन मुद्दा है काम होना चाहिए। ये नहीं कि वो अकेले चल रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा हाथ पल्ले। साथ में चलो, पर ये चलो कि भाई किसानों को साथ ले रहे चलो। किसान आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, भारत में कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी तो सबसे ऐसी ज्यादा हो रही है कि किसानों की तो बात ही नहीं हो रही बीजेपी से। तो जिसके साथ चलो, किसानों को साथ ले रहे चले अपना। भाजपा तो ये दावे कर रही है कि किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। नहीं दावे। आय दोगुनी कर दी है, रेट बढ़ा दी नहीं, है। कुछ भी नहीं हो रहा। किसकी आय दोगुनी? किसी की भी नहीं हुई। आज खेत में जाके देख लो, आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जो धरती से जुड़ा हुआ इंसान है उसी तो पता है। वो तो बोल रही है, उसे नहीं पता। जो धरती से जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या बीत रही है क्या नहीं, वो तो अच्छा, वही अभी पता है। आरएलडी गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी है और चंद्रशेखर की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। तो क्या लग रहा है कि काम हो पा रहा है उस स्तर से, क्योंकि आरएलडी के नवरत्न है, 9 विधायक है। नहीं, काम उसी स्तर से इसलिए नहीं हो पा रहा ना कि भाई गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है तो भाई। सपा, ये माफ कीजिए, सपा कह रहा हूँ, आरएलडी को फिर भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। नहीं, भाजपा में शामिल के लिए नहीं बोल रहा कि भाई भाजपा में शामिल हो। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जैसे भी चल रहा है पर किसानों को साथ ले रहे चले, तो उसकी जो अब की स्थिति है उससे बेहतर हो रही, फिर बेहतर हो रही। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अंकित चौधरी है। चौधरी जी। चौधरी जी, ये बताइए, सवाल आपने सुन लिए, आरएलडी को क्या करना चाहिए 2024 से पहले? भाई देखो, राजनीतिक रूप से मैं बताऊं, जयंत जो है, अगर कल का बयान जैसा आप बता रहे थे, भाजपा में अगर शामिल होंगे तो मेरे हिसाब से वेस्ट में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये जो वेस्ट में तबका है, गन्ना किसान यहाँ पे ज्यादा है, और पास में ही हमारा किनोनी मिल है, मोदी नगर मिल है। आप देख लो, अभी पिछले साल का भी पेमेंट नहीं हो पाया, नवंबर दिसंबर तक का पेमेंट नहीं हो पाया। तो किसान बहुत त्रस्त है इस सरकार से, और इस सरकार के साथ तो जो गया वो ही खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन करा, वो आज देख लो कहाँ है, खत्म है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने जो है, क्या शरद पवार की वो जो थी एनसीपी, वो तोड़ दी। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ आपकी बात। तो ये है कि मोटा मोटा कि गठबंधन के साथ रहे या अकेले रहे, लेकिन भाजपा के साथ ना, आप ये हाँ, कह रहे हैं। भाजपा के साथ अगर आएंगे तो इसका विरोध बहुत ज्यादा होगा। आपके अभी साथी ने कहा कि कहीं पर भी रहे लेकिन काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। काम का मतलब ही होता है, लेकिन काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सत्ता में नहीं होंगे। नहीं, आज एक कड़वा सच मैं आपको बताऊं, पार्टी आरएलडी को ले लो या कांग्रेस को, विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, अपना काम नहीं कर पा रही। पहले अजीत सिंह जी थे, उन्होंने काम करा। जो विपक्ष में आके भी इतने बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे थे या किसानों के मुद्दे थे, वे उठाए, सड़कों पे आए, आंदोलन हुए। हमारे जयंत जी के पता नहीं क्या हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। क्या? नाराजगी जैन जी से भी है? नहीं, नाराजगी तो है नहीं, अपने हैं, नाराजगी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि साथ तो उन्हीं के हैं, जीना मरना उन्हीं के साथ है बचपन से। उनके साथ जो गठबंधन है वो अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का, वो भी फील्ड में तो दिखते नहीं ग्राउंड पे। मैं कह रहा हूँ, अगर वेस्ट में देखो, आरएलडी जो जो मतलब वो है विशेष, जो उसे मतलब कहीं प्यार मिला है वो वेस्ट में मिला है। अगर वेस्ट में जयंत जी के साथ में अगर ये हैं गठबंधन में, मतलब सपा, ये आजाद समाज पार्टी, ये हैं, तो मतलब अच्छी खासी सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि कांग्रेस से, कांग्रेस के यहाँ कौन बूझ रहा? कोई नहीं बूझ रहा। भाजपा है, भाजपा से
अगर गठबंधन हो गया तो विरोध इतना तगड़ा हो जाएगा, गांवों में घुसने भी नहीं देने के आदमी, इतना तगड़ा विरोध आप देखोगे आने वाले चुनाव में। भाजपा से क्या दिक्कत है ऐसी? दिक्कत आप देखो तो, आप ये कह रहे सड़कें बना दी, अरे सड़कें तो बना दी, जिन किसानों की जमीन गई, क्या उनकी तुम कोई जगह मतलब उन्हें इतनी जमीन सुनिश्चित कर पाए उनकी कि भाई तुम्हारी इतनी जमीन, मुआवजा तो दे दिया। मुआवजा दे दिया, मुआवजा क्या दे दिया, एक बात तो बताओ, जो जिसका खेत आगे है उसे ज्यादा दे दिया, जिस बेचारे का खेत पीछे है उसे तो वही मिला। कहाँ इतना, कहाँ आज की जमीन के रेट देख लो कितने हाई हाई हो चुके, अब मिल रहे मुआवजे में 10-10, 12-12 लाख रुपए, एक बीघा भी जमीन नहीं आ रही। अगर देहात में आप देखोगे तो तमाम शिकायतें हैं, सब शिकायतें ये दो भाजपा के शिकायत साथ है, है। जो मेन शिकायत है वो है गन्ना किसान। हमारा वेस्ट जो है त्रस्त है गन्ना किसान, यहाँ ना तो पेमेंट हो रहा, पर्ची मिल की टाइम पे नहीं मिलती, अब मिल अब पिछले महीने बंद हुए, बताओ, ठीक है, अभी तक दिसंबर का हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला। जो हमारी कुछ प्रमुख फसलें हैं यहाँ पे, गेहूं भी हो जाते हैं, धान भी है, उनकी कोई खरीदारी नहीं है। मेरठ बहुत बड़ा, वेस्ट यूपी का बहुत बड़ा जिला है, मेरठ में कहीं सरकारी मतलब तुलाई नहीं होती। हम लोग अगर कहीं धान बेचने जाते हैं तो वो गड़ जाते हैं हम बेचने, हम इतने बड़े शहर में होने के बावजूद भी हमारी इतनी बड़ी शर्मिंदगी हमें महसूस हो गया, हम दूसरे जिले में जावें और जो रेट उस जिले का हो उसी में फिर बेच के आनी पड़े हमें वो मजबूरी में, क्योंकि मेरा ये भी सवाल है कि मैंने अभी पूछा भी था कि इस तरीके की तमाम परेशानियां हैं, जब तक सत्ता में नहीं होंगे या सत्ता के साथ गठबंधन नहीं होगा तो कैसे जयंत चौधरी आवाज उठा पाएंगे या काम कर पाएंगे किसानों के लिए और बाकी आम जनताओं के लिए? नहीं, मैं आपको बताऊं, भाजपा से पहले सपा सरकार रही, क्या भाजपा ने सपा से गठबंधन करके सरकार में आई? ऐसा तो नहीं हुआ ना, उन्होंने भी अपने दम पे चुनाव लड़ा, पहले सपा अपने दम पे आई, मायावती के बाद में सपा अपने दम पे आई, भाजपा अपने दम पे आई, गठबंधन था भाजपा का भी बहुत, कई छोटे छोटे दलों से था। अब यही है कि अगर अखिलेश के साथ में मिलजुल कर रहेंगे चलेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिले। चलिए, तो ये थे कुछ युवा हमारे साथ जिनका ये कहना है कि भाजपा जो है उसके साथ अगर गठबंधन करती है आरएलडी तो कहीं ना कहीं नुकसान आरएलडी को हो जाएगा, और भाजपा का विरोध इस तरीके से तमाम ये युवा भी जता रहे हैं, जिस तरीके से हमने जो पहले बात करी थी कुछ बुजुर्गों से जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, उनका भी विरोध इसी तरीके से था जिस तरीके से इन युवाओं का विरोध है। और जयंत चौधरी को या तो गठबंधन के साथ जो वर्तमान में गठबंधन है उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं या फिर अकेले लड़ने के लिए, लेकिन भाजपा के खिलाफ साफ तौर पर ये नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश।